चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न है एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डेरी। अपाल दऊ चैन पर ते परम पड़बी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। नाश कर घन गाती अंत पद को पालिया। करण मन उन चिन्ह देव पूय काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत युगंध महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक त्रिलोक भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 76 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का मूल विषय यह है कि आत्मा के गुणों की भावना करें। अनंत काल हो गया इस आत्मा को, आत्मा का ही पता नहीं है। स्वयं आत्मा होने पर भी इसे अपने आत्मा के वैभव का पता नहीं है। जो आत्मा में गुण है अनंत गुण है वो आत्मा का वैभव है। आत्मा का वैभव कहें यानी आपका वैभव है। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ पर दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें सर्वप्रथम अपने आत्मा को पहचानना चाहिए। आपका हमारा आपका आत्मा सबका आत्मा सब आत्मा ही है। एक इंद्रिय जीव हो दो इंद्रिय जीव हो तीन इंद्रिय जीव हो चार इंद्रिय जीव हो संगी हो असंगी हो 4 गति 84 लाख के जीव जो है ना वे सब जीव हैं। वे सब आत्मा हैं और अनंत शक्तियों से भरे हुए हैं अनंत गुण से भरे हुए हैं। मगर इसीलिए अपने आत्मा के को गुणों के द्वारा विचार करो। अपना वैभव तो देखो है? अपने आत्मा की गुणों का वैभव देखने पर
आत्मा की पर्याय में शुभ भाव की उत्पत्ति होती है, पुण्य भाव की उत्पत्ति होती है। कर्तव्यों का विचार करने पर की तरफ लक्ष्य जाने पर इस आत्मा को क्या मिलता है? पाप भाव मिलता है। समय, क्योंकि परद्रव्य तो उसे मिलता नहीं है। निरंतर परद्रव्य के बारे में विचार करता रहता, परद्रव्य के बारे में सोचता रहता है। परद्रव्य आत्मा को मिलता है क्या? आत्मा को शरीर ही नहीं मिलता है। समय में आत्मा को राग का परिणाम भी आत्मा को नहीं मिलता है। तो परद्रव्य तो बहुत दूर की चीज हो गई है ना। इसीलिए परद्रव्यों के विचार को विराम करो और अपना जो चेतन भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों से अनंत गुणों से सुशोभित है, मंडित है, ऐसे आत्मा को पहचानिए, उनके गुणों की भावना करिए, क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं। समझ में आया भैया? तो आत्मा का गुणों की चिंतन करने से आत्मा की पर्याय में शुभ भाव होता है, पर द्रव्यों का चिंतन विचार करने से पाप भाव होता है, और अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करने से धर्म होता है। पुण्य पाप धर्म समझ में आ गया भाई साहब? पुण्य पाप और धर्म, पर द्रव्यों के चिंतन मनन करने से आत्मा को पाप भाव का परिणाम, उससे कर्म बनेंगे। समझ में आया भैया? पाप के कर्म बनेंगे। समझ में आया? आप उसमें परद्रव्य में दो चीजें के दो विभाजन कर सकते हो आप। संसारी जीवों का एकांत चिंतन करने से पाप भाव होता है, देव शास्त्र रूपी परद्रव्य है, उनके चिंतन मनन में शुभ भाव होता है। समझ में आया? और अपना, और उससे भी बड़ा शुभ भाव देव सात पुरुष के चिंतन मनन में उपयोग लगने से शुभ भाव तो होता है। वो भी एक शुभ भाव है। शुभ भाव तो असंख्यात प्रकार का होता है ना। पर उससे भी बड़ा शुभ भाव अपने आत्मा के बारे में विचार करना, अपने आत्मा का चिंतन करना, विचार करना, तो ये शुभ भाव एक अलग जाति का है। पर दोनों ही शुभ भाव बंध के कारण है। पाप भाव बंध का कारण है, शुभ राग भी बंध का कारण है, और अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाना ये धर्म है। समझ में आया? पुण्य पाप और धर्म सब आत्मा में होने वाली पर्याय है। समझ में आया? अब आपको पहचान करना चाहिए कि हमारे चिंतन में निरंतर कौन बस रहा है। हम पाप के परिणामों के ही, पाप पर द्रव्यों के ही चिंतन में लगे रहते हैं, तो पाप के ही पाप बंद बंद हो रहा है। 24 घंटा समझ लीजिए आप। देवता गुरु का चिंतन विचार में जाता है, जब कितना उपयोग जाता होगा, वहां भी कौन सी तुम्हें शांति मिलने वाली है? समझ, शांतिनाथ भगवान तो दे दिए, भले भगवान आत्मा वो शांतिनाथ है। समझ में आया क्या? वो शुभ भाव है, देवता गुरु का चिंतन विचार करना, वो भी शुभ भाव है। उससे भी उत्कृष्ट शुभ भाव अंदर ही अपने आत्मा के बारे में विचार करना, ये नजदीक का शुभ भाव है। क्या है? समझ में आया? और वही उपयोग, अच्छा कौन करता है चिंतन मनन? वो ज्ञान ही तो करता है ना। अरे ज्ञान ही तो कर रहा है सब कुछ। ज्ञान ही तो परद्रव्य को जान रहा है ना। यहाँ अपना अरूपी चेतन भगवान ज्ञान है किसका? चेतन अरूपी आत्म वस्तु का है। अब वो यहाँ अपने आप में, अरे भगवान ने कितना बढ़िया तत्व बताया। भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि आत्मा तो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। समझ गए? देखो तुम्हारे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है। समझ गए? अनंत शक्तियां तुम्हारे आत्मा में भरी हुई हैं। जब ये आत्मा जागृत हो जाता है पर्याय में, तब उसका उपयोग यह अंतर्मुख अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ता है। तो क्या आत्मा के गुणों की भावना करना चाहिए, ये गाथा में कहा गया है। आत्मा के गुणों की भावना करने से, यह नजदीक का व्यवहार होने से, अब वह तो नजदीक में आ गया ना। कहाँ आ गया?
अरे उपयोग पर द्रव्य में जाता है तो दूर भागता रहता है, कहाँ जा रहा है? समझ में जो हमारा उपयोग पर द्रव्य के चिंतन विचार में पर का लक्ष्य करके जो परिणमन कर रहा है, वो दूर का उपयोग है। और आत्मा यहाँ पर है, कहाँ है? उपयोग आत्मा का है। समझ में आया? अब उपयोग को यहाँ चिंतन करना तो ये नजदीक का हो गया। परद्रव के चिंतन में उपयोग बारी बार घूमता रहता है, और अंदर का अंदर, अब इसको अंदर आने की पूरी गुंजाइश मिल रही है। क्या हो रहा है? कभी भी बैठ जाएगा ध्यान में और केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेगा, उपयोग स्थिर हो गया तो परमात्मा भी हो जाएगा। आत्मा तो मिलेगा ही उसे। जो अपने आत्मा के गुणों को पहचानते हैं, आत्मा का ही चिंतन किया करते हैं। समझ में आया? काय के लिए है चिंतवन? चिंतवन के लिए है क्या? नहीं। अपने घर में आराम से शांति से कायम बस रहेंगे, खत्म थे। अब नहीं है तो उपयोग जो है वही बाहर जाता है। परद्रव्यों के चिंतन में, विचारों में उपयोग बहुत बहिर्मुख है। चाहे वो संसारी जीवों का हो, चाहे वो देव शास्त्र गुरु का हो। और आत्मा के चिन्ह, आत्मा तो अंदर है। आत्मा कहाँ है भैया? दे दे बल में विराजमान है, शरीर से भिन्न है, कर्मों से भिन्न है, विराग की हर समय टेंशन वाली दुख रूपी पर्याय। आपसे पूछो आप दुखी क्यों हो? तो आपका उपयोग जरूर कायस्म परद्रव का लक्ष्य करके चल रहा है। उसमें परद्रव का लक्ष्य होगा। समझ में आती है? यानी वह उपयोग परद्रव का आश्रय लिए हुए बैठा हुआ है। संसारी जीवों का लक्ष्य करके जो परिणमन करता है, वह तीव्र कसाय रूप है। और देव सात गुरु का लक्ष्य करके जो परिणमन करता है, वो मंद कसाय है। और अपने भगवान आत्मा, अरूपी चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य करे तो उसकी बल्ले ही बल्ले हो जाए पर्याय में। उपयोग यहाँ लग गया, कहाँ लग गया? समझ? अरे आत्मा है कि नहीं है बोलो भैया? अरे तुम लोग हो के नहीं तो कौन हो? लड़का लड़की हो क्या है? ये जानने देखने वाला भगवान आत्मा नहीं समझ में आता? ये वस्तु है कि नहीं है? तो इसको चिंतन करो, इसको अपने ज्ञान में बसाइए। जो आपकी चीज है उसको बसाते नहीं हो, और फिर दुखी बने रहते हो, दुखी बने रहते हो। तो भगवान कहते हैं, दुख से छूटने का उपाय तो एक ही है कि तुम्हारा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। समझ में आया? अनंत गुणों का गोडाउंस है। एक बार तुम अपनी आत्मा का परिचय तो करो। इसीलिए ज्ञानी इस गाथा में हमको समझाते हैं कि आत्मा के गुणों की भावना ज्ञानी भी करता है। ज्ञानी इसीलिए करता है क्योंकि उसकी पर्याय अभी पूर्ण रूप से अपने आत्मा में स्थापित नहीं हुई है। उसका कुछ अंश जो है चारित्र का, वह कुछ स्थापित तो हुआ। श्रद्धा से अपनी आत्मा के साथ ज्ञानी बैठा हुआ है, ज्ञान के साथ में अपनी आत्मा के साथ बैठा हुआ है। चारित्र का कुछ अंश वो आत्मा के साथ बैठा हुआ है। बाकी का सम्यक दृष्टि का तीन चौकड़ी कसाय की सद्भाव पूर्वक बाहर चल रहा है। एक अंश मिथ्या तो अनंतानबंदी का वो आत्मा के साथ में है। क्या कह रहे हैं? चारित्र है, चारित्र मोहिनी है ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी चला गया उसका, मिथ्या चला गया कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो चित नेत्र भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान और श्रद्धा उससे बैठ गया अपनी आत्मा के साथ में सर्वप्रथम। और साथ में चारित्र मोहिनी का एक अंश अनंतानबंदी कसाय चली गई। तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, इतना उसका उपयोग अभी बाहर है। सम्य दृष्टि जी, ठीक है। आगे वह सम्य दृष्टि अपने आत्मा की आराधना करता हुआ दो चौकड़ी कसाय को भी तोड़ देता है।
अनंतानुबंधी कसाय गई, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय गई, और फिर दो प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय का सद्भाव चल रहा है, इतना उसका उपयोग अभी बाहर है। कौन? देशव्रती। आगे जब वही जीव अंदर में अपने चेतन भगवान आत्मा के गुणों से नाना प्रकार से भेद ज्ञान पूर्वक अंदर जाता 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 है। देखिए भेद में भी उसका आत्मा मुख्य है। क्या कह रहे हैं? जो ज्ञानी भेद पूर्वक अपने आत्मा का चिंतन कर रहा है तो विकल्प राग है, पर वो नजदीक का राग है, वो टूटने वाला है, वो रह नहीं सकता है। भावलिंगी मुंडराज हो जाता है वही आत्मा, अपने आत्मा की आराधना करते करते। फिर एक चौकड़ी का सद्भाव रहता है संजुलन का, और तीन चौकड़ी कसाय का तो धज्जियां उड़ा देता है। पर्याय में वीतराग आनंद दशा चल रही, जम के चल रही है। समझ में आया? अब ऐसे ही तो यहाँ कहती है ज्ञानी भी एक ही काम करता है। क्या? अपने आत्मा को पहचान कर अपने आत्मा के बारे में ही सोचता रहता है, विचारता है, खाते पीते उठते बैठते चलते, हर समय आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आत्मा। जैसे विद्यार्थी, पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या करता है? उसके ज्ञान में हमेशा क्या चलता रहता है? जो विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, जिसका प्रयोजन मात्र एक विद्या अर्जन करना है, घूमेगा भी तो केवल विद्या के लिए, पढ़ेगा भी तो विद्या के लिए, दोस्तों के साथ जाएगा तो एक विद्या के लिए। समझ में आया भैया? ये सब इसीलिए होता है क्योंकि फ्रेश होने के लिए। क्या है? दिमाग तो है ना, समझेगा नहीं आप? इसके लिए। लेकिन माथे पे क्या है? ज्ञान में क्या चल रहा है? उसके श्रद्धान में क्या चल रहा है विद्यार्थी के? पढ़ाई हमको करके बस निकलना है यहाँ से। समझ में आया? ऐसे ही आत्मार्थियों को भी निरंतर उनके ज्ञान और श्रद्धान में, अरे भाई ये काम करने लायक है, ये हमें मौका मिला है, अगर हम चूक गए तो निगोद जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, और यहीं पे सुलझने का मार्ग है। ये हरियंत परमात्मा के यहाँ ही सुलझने का मार्ग हमको मिला है। समझ में आया भैया? ऐसा उसको ज्ञान हुआ है। जितने भी जीव संसार से छूटे हैं, सब यहीं आके छूटे हैं। क्या कहा? हम्म? इतनी जिम्मेदारी से वह अपना ये इतना महत्व देता है बाहर में भी। समझ में आया? हम्म? ऐसे बस श्रद्धा ज्ञान से बैठ गया, और चारित्र का उसे मालूम पड़ गया निराकुलता। अरे उपयोग जब जो उपयोग बाहर हो रहा था, वह उपयोग जिसका था अपने आत्मा के साथ बैठ गया। ज्ञान किसका? आत्मा का। श्रद्धा किसकी? आत्मा की। क्या है? और चारित्र कौन का? वो भी आत्मा का। जब तीनों मिल गए तो है क्या हो गया? है? समझ गया? बस जीत लिया उसने संसार को। श्रद्धा भी सुधर गई, ज्ञान भी सुधर गया, और चारित्र को भी सुधारना आता है। तभी तो हमारे ग्रंथों में ये आचार्य अमरचंद देवादिक ने उसमें लिखा है। हम्म? अगर मोह को जीतने का यही उपाय तो मैंने कमर कस ली है। क्या कह रहे हैं? 79 का था प्रवचन सार जी। क्या कहा? वे कह रहा हमने कमर कस ली है, जबकि तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतरागानंद दशा चल रही। अगर यही मोह को जीतने की अगर बात है, तो मैं तो कमर कस के बैठा हूँ, आ जाओ मेरे ऊपर कौन है, मैं चलने आऊंगी। ऐसे हमें भी इस काम के लिए कमर कसना चाहिए, क्योंकि मौका मिला है। कौन समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुआ। अरे श्रद्धा और ध्यान के साथ में तो अपनी आत्मा के साथ बैठो। इसीलिए इस गाथा में बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है कि आत्मा के गुणों की भावना ज्ञानी भी करता है, क्योंकि जब उसे अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर होना है। और अज्ञानी को भी अपने आत्मा को पहचानना चाहिए, क्योंकि वे सब आत्मा ही है।
अज्ञान दशा है जो शरीर और आगादिक से संयोगी भाव से देखते हैं, ये हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है? तो अज्ञानी को भी ज्ञानी बनने के लिए आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए, और पहचान के यही रास्ता यही है। समझ में आया? अपने आत्मा से मिलने का तो मार्ग एक ही यही है ना। हम्म? अपने आत्मा में पहुंचने का मार्ग यही है। समझे? अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, सबको अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी भी आत्मा है, ज्ञानी भी आत्मा है। समझ में आया भैया? ये गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। चलिए गाथा का पाठ करते हुए उसके पॉइंट पर विचार करेंगे। दो तीन चौवर, पांच नवर, सात छह और पांच फिर, हर चार गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। देखिएगा, दो से तीन से चार से अपनी चर्चा चौथे पे चल रही है, वो देख लेते हैं। अभी चार की बात चल रही है। चार से अपन ने समझा था चार गुणों से कैसे विचार करता है? पहले अपन ने समझा था दो के संबंध में भेद करके, आत्मा तो एक अभेद है, आत्म वस्तु तो अभेद है, ठीक है ना? दो से विचार कैसे करता? द्रव्य पर्याय स्वरूप से विचार करता है। दर्शन ज्ञान स्वभावी है, ऐसा भेद से विचार करता है। हम्म? तीन से आपको बताया था उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत है। मेरा भगवान आत्मा हर समय नई नई पर्याय का उत्पन्न हो रहा है, लेकिन मैं तो जानने वाला ध्रुव रूप से हमेशा रहता हूँ। तो मैं सभी का यही है, चिंतन करो, विचार करो। पढ़ तो बहुत लिया है, वो तुम्हारी सच्ची कमाई होगी। जीवन में उतारो, जीवन में उतारो। समझ में आओ? तो तीन से भी विचार करता है, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र से भी। मेरा भगवान आत्मा सम्य दर्शन स्वरूप है, मेरा भगवान आत्मा सम्यक ज्ञान स्वरूप है, मेरा भगवान आत्मा सम्यक चारित्र स्वरूप है। और चार से भी विचार बताया है। समझ? सम्य दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, पुरुषार्थ की मूर्ति है। तब चार का, फिर अनंत दर्शन, अनंत के चार में ये भी लिया उन्होंने, अनंत चतुष्टय स्वरूप है। अगर स्वरूप नहीं होता तो पर्याय में अरियंत परमात्मा अनंत चतुष्टय लाए कहां से? क्या कह रहे हैं? भगवान अरियंत परमात्मा को जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय मिली, कहाँ से आया? मैं पूछता हूँ, आपके यहाँ पानी आता है तो पानी की कोई व्यवस्था तो होगी ना? है ना? कुआ है, कुआ तो कुआ में से पानी आ रहा, पानी पानी भरा हुआ है ना? टंकी में पानी नहीं हो तो नल में पानी आएगा क्या? टंकी में पानी ना हो तो क्या नल में पानी आएगा क्या? ऐसे ही अरियंत परमात्मा ने जो अपने आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट की है, तो वो स्वभाव है ना ऐसा। अनंत ज्ञान स्वरूप है ना भगवान आत्मा, अनंत दर्शन स्वरूप है ना, अनंत सुख स्वरूप है ना, अनंत वीर स्वरूप है ना भगवान आत्मा, शक्ति रूप से। अब जो जीव उसका सेवन करते हैं, क्या कह रहे हैं? है तो सभी आत्माएं अनंत ज्ञान स्वरूप है, अनंत दर्शन स्वरूप है, पुरुषार्थ की मूर्ति है। समझ में आया? लेकिन उन्हें सुख कम मिलेगा। अब बात केवल बात ही बातें करते रहे पारसमणि, हम आपको सुनाए दे, आप हमें सुनाए दो, बात से का हो जाएगा, तुम्हारा हमारा भला होगा। अरे बताओ, हमारा भला क्या तुम्हें समझाने में भला होगा कि हमारी आत्मा का लक्ष्य करें, बात से हमारा भला होगा? ये धंधा है हमारा क्या है? लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी लग गई है उनको, तुम्हें पंडितों को बहुत बड़ी बीमारी लग गई है।
हाँ, बीमारी ही है ये। यानी कहते समझो और समझ आओ। जब तक आप बीमारी नहीं समझोगे तो वहां से हटोगे कैसे? देखो, 923 भरत जी के पुत्र कितने? 923 थे, वहां से आए ना निगोद गिजाई से। निगोद से निकले गिजाई को, गिजाई से आके 923 जी हुए पुत्र उनके। बोले ही नहीं वे, बोले ही नहीं। बोले तो क्या बोले? जिनेश्वरी शिक्षा बस। और फिर चुपचाप रह गए। ये मार्ग इतना अच्छा है ये। मगर ये तो ठीक है, अब जिनका जैसा जैसा राग है। लेकिन ये सब जो व्यवस्थाएं जो है ना, आत्मा के लिए अच्छी बात नहीं है भगवान। हम भी यहाँ आत्मा बन के स्वाध्याय करें, सुने, समझें। समोसरण में देखो ना, भगवान की दिव्य डोरी गिरती है। वहां भावलिंगी मुनिराज बैठे हुए रहते हैं, वहां पर भावलिंगी मुनिराज, स्पेशलिस्ट, गड़दर जैसे लोग। समझ में आया? इधर भगवान की दिव्य ध्वनि गिर रही है, उन्होंने दिव्य ध्वनि का लक्ष्य छोड़ा और अपने उपयोग उधर दौड़ रहा। कहाँ दौड़ गया? भावलिंगी है कि वहां में परमात्मा हो गए, बैठे बैठे वहीं की परमात्मा हो गए। क्यों? समझ में आया? क्योंकि उस समय भी, दिव्य ध्वनि के समय भी, लक्ष्य उनका अपने आत्मा के ऊपर था। तभी वे पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त करे हैं। समझ आया? ऐसी तैयारी हमें अपनी लेके चलना चाहिए। सुनना सुनाना ये आत्मा का कार्य नहीं है। आत्मा का कार्य तो अपने आत्मा का आनंद लूटना है। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी ऐसा भी विचार करता है कि भगवान को जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, तो शक्ति रूप से है ना। ऐसे भेद से विचार करता है। तो उसमें भेद में भी महिमा किसकी है? अरे भेद में भी महिमा किसकी है? देखो तो गजब है। हो गया। भेद के लिए कोई हमें जरूरी है कि दूसरी तरफ की जरूरत हो? क्या तभी हमारा काम होगा, ऐसा है क्या? कोई सुने तब हमारा काम होगा, ऐसा है क्या? सुने तो सुने, ना सुने तो ना सुने। सुनेगा तो वो अपने का अपना काम करेगा। हमें किसी का लक्ष्य लेके नहीं करना कभी। लक्ष्य लेके कभी स्वाध्याय ना सुनना ना सुनाना। अपने आत्मा का लक्ष्य लेके यहाँ बैठना। समझ में आया भैया? तो कहते हैं ऐसे भी विचार करता है, ऐसे विचार करता है। देखो, अपना आत्मा कितना वैभवशाली है। अनंत ज्ञान भगवान की प्रकट हो गया वो। गजब है। कैसे अपनी आत्मा की महिमा आती है ज्ञानी को। हम्म। तो यहाँ ये बात भी अपन ने पूर्व में पढ़ी। अब देखो अंदर, और पढ़ते हैं। भगवान आत्मा, आनंद, बोध, चैतन और अस्तित्व, इन चार प्राणों को धरने वाला है। शरीर, वाणी, कर्म आदि को तो आत्मा व्यवहार से भी नहीं धरता है। लो भैया, ये भी एक गजब की बात आ गई है। कहते भगवान आत्मा आनंद दो। क्या कह दिया? भैया आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहाँ मिलेगा? स्पर्श इंद्री के विषय भोग हो गएंगे तो सुखी हो, मर जाओगे, कीड़े बनना पड़ेगा तुमको। है? फिर यहाँ आके भगवान के सामने क्यों गिड़गिड़ाते रहते हो? भव वन में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। मिले कहाँ से भगवान? हर द्रव्य में तुम्हारा सुख है क्या? एक लड़का एक लड़की से सुख चाहता है, लड़का लड़की से सुख चाहता है, लड़की लड़का सुख चाहता है। कौन सा सुख चाहता है वो? आत्मा का सुख मिले भाई। हरे स्पर्श इंद्री के सुख में भी कितनी बाधाएं हैं। और वो सुख नहीं है, सुखाभास है। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो कुत्ता जैसी, कैसा क्या है, कुत्ता क्या करता है? हड्डी को चबाता है
समझ में आया भैया? और उसका स्वयं लहू उसके निकलता है तो मानता है कि मैं हड्डी में से टेस्ट आ रहा है। समझ में आया भैया? स्वयं तेरी इच्छाओं की पूर्ति हो गई और मानने लगा मैं तो सुखी हो गया हूं भगवान। समझ में आया? पंच इंद्रिय के विषयों में किसी में भी इस आत्मा को आत्मा का सुख है। जब सुख ही नहीं तो सुख मिलेगा कहाँ से भगवान? और जहाँ सुख का भंडार पड़ा हुआ है आनंद मूर्ति भगवान आत्मा है। अच्छा तो भगवान, अरे विचार तो करो अपने आत्मा को। 24 घंटा पर द्रव्यों का विचार करते रहते, पर द्रव्य। आज बढ़िया भोजन मिल जाए भगवान तो क्या हो जाएगा? तुमने नहीं खाया क्या? अनादिकाल से कर रहे तुम, वही तो कर रहे हो। कीड़े बनना पड़ेगा। यहाँ कहते भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद की मूर्ति है, अकृत्रिम आनंद की मूर्ति। ओ हो। मैं ऐसे अपने आत्मा का विचार कर, विचार करोगे तो उपयोग अंदर जाएगा। अनंत काल हो गया ना, विचार ही नहीं करता है, छोड़ देता है एक साइड में। मैं आया भैया? तो कहते भगवान आत्मा आनंद की मूर्ति है, बोध है। बोध यानी ज्ञान स्वरूप है। क्या है बोध का मतलब? ज्ञान स्वरूप। और चेतन, जानने देखने वाली चेतन आत्मा। आत्मा के सन्मुख होके देखो भाई, अरे आत्मा है कि नहीं है? अरे तुम सब हम आत्मा ही है भगवान, अरूपी है। वो हमारे आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। ऐसी चैतन्य मूर्ति है। और अस्तित्व, अस्तित्व है क्या नहीं है बोलो? दुनिया के अस्तित्व को स्वीकार करते हो, अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हो। यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। हम्म? तो अगर अस्तित्व ऐसे ऐसे विचार करता है, मेरा अस्तित्व है ना, मैं नहीं होता तो ये जानता कौन नहीं मंदिर को? अरे मैं नहीं होता तो मंदिर है ये किसने जाना? अरे इसी को तो अस्तित्व कहते हैं ना। तो भेदों में भी अपने आत्मा की महिमा, किसकी महिमा है? समझ में आई? ऐसे अपने आत्मा को है, स्वीकार करता है। हम्म? इन चार प्राणों को धरने वाला है, क्या है? कौन से चार प्राण? आनंद, बोध, ज्ञान, चैतन्य और अस्तित्व। ऐसे भी विचार करता है, कई प्रकार से विचार चलते रहते हैं। तो उन विचारों में अपने आत्मा की महिमा है, ध्यान रखिए। पर की महिमा तो टूट गई है। क्या कह रहे पारसमणि? सब विकल्प से निर्विकल्प होने के ध्यान को फिर पढ़ना दोबारा से। अगर पढ़ लिया हो मोक्ष मार्ग में तो दोबारा से फिर पढ़ना। दिया है ना? सब विकल्प से निर्विकल्प होने का सम्यक दृष्टि कदाचित। क्या कह रहे हैं? कदाचित लिखा ना। कदाचित जब ध्यान में बैठता है, क्या कहा है? पहले तो भेद ज्ञान स्वपर का करता है कि मेरा भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म, ये पर भिन्न चेतन भगवान आत्मा, ऐसे सो पर का विचार करता है। फिर पर का विचार तो छूट ही जाता है। क्या हो जाता है? पढ़ना। पर का विचार तो छूट जाता है। मैं तो शुद्ध बुद्ध चेतने से भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा हूँ। मैं आनंद की मूर्ति हूँ, मैं ज्ञान की मूर्ति हूँ। क्या है? मैं तो चैतन्य भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरा अस्तित्व तो कभी कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसे अपने आत्मा के बारे में विकल्प करता, पर का विकल्प तो छूट गया। क्या हो गया? यही लिखा हुआ है जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको। सम्यक दृष्टि जीव भी कदाचित जब ध्यान के लिए तैयार होता है तब पहले स्व का विचार करता है, फिर पर का विचार तो विकल्प टूट जाता है और अपने आत्मा के बारे में ही विचार करता रहता है। चेतन भगवान आत्मा है तो प्रभु हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। ऐसे अपने विकल्प अपने बारे में। और इसमें ही क्या है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है। अभी ये सम्यक दर्शन नहीं हुआ,
ध्यान आए कि नहीं? अभी भी दूरी है। समय, फिर स्वयं का विकल्प भी टूट जाता है। फिर जिसका विकल्प किया था वह चिन्मात्र रूप से भाषित होने लगता है। ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ भी यही कह रहा है। समझ में आया भैया? कहते भगवान आत्मा आनंद बोध चैतन्य और अस्तित्व इन चार प्राणों को धरने वाला है। ये है तुम्हारे प्राण। ये 10 प्राण तुम्हारे प्राण हैं जी। क्यों? बताओ, कितनी बड़ी मिस्टेक है। 10 प्राण कौन के? शरीर की है। तो कहते शरीर आ गया, शरीर आ गया, वाणी आ गई, चैतन्य को प्राण गिना है। 47 शक्तियों में जी जब 47 शक्ति बढ़ती है, चैतन्य प्राण से जीव हूं मैं। कैसे हूं मैं? ये मेरा प्राण है। तो कहते शरीर, शरीर ये तो जड़ है। शरीर नाम की वास्तव में देखा जावे तो शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु ही नहीं। क्या कह रहे हैं? शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। ये शरीर अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड है। और हर समय ये शरीर के अनंत उद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। थोड़ा सूक्ष्मता से भी अपने आत्मा को जानना चाहिए। से सूक्ष्म करिए ज्ञान को। जो दिख रहा है उसी को क्यों मानते हो? और जो है उसके पीछे भी तो एक सत्य है कि शरीर के अनंत उद्गल परमाणु हर समय जा रहे हो आ रहे हैं। ये परम सत्य है। अंदर जो कर्मों की रचना है, समझ, वे भी क्या है? वे भी क्या है? अनंत प्रतिकल परमाणु की कर्म की रचना, वो भी आने जाने वाली है। और रागादिक परिणतियां जो परिलक्षी भाव है, वे भी आने जाने वाले हैं। नहीं आने जाने वाला कौन है? वो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ठीक है? समझ में आया भैया? अब हम क्या इसको, जो मूर्ति को रोज ना सजाते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगाते रहते हो, हैं, इसी का लक्ष्य करके इसी को संभालते रहते हो। संभल रहा है तुम्हारा क्या? तुम्हारे संभलने से समझेगा क्या? हम मर जाओगे, खत्म हो जाएगा, फिर चले जाओगे निगोद में जाके, फिर वहां कौन आएगा तुम्हारे लिए बचाने? 24 घंटा अपना उपयोग दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, एक शरीर में लगाते रहते हो। मालूम पड़ा कि शरीर नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी दुनिया में। क्या? पूरी जिंदगी इसी में चली जाती है जीव की। शरीर को सजाने में ही चला जाता है। फिर वो चला जाएगा निगोद। हाँ, कोई नहीं आने वाला। लेकिन चीटियां चल रही, कौन बचे? कौन उसकी रक्षा करे? जैनियों की रक्षा का भाव नहीं आता है। देखो नहीं, जैनी घास के ऊपर अपने साथ बच्चों की शादियां करने लग गए हैं। कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? भगवान। जब तुम अपनी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरा क्या करेगा? समझ में आए? तो कहते हैं शरीर, वाणी, वाणी भी क्या है? ये शब्द निकल रहे आत्मा के, निकल रहे क्या? तुम बोलने वाले हो क्या? है? यहाँ पर बरगना भरी पड़ी हुई है। ये तालू हिल रहे हैं ना, इसके कारण से भी शब्द नहीं निकलते हैं। क्या कह रहे हैं? पारसमणि, ये परम सत्य है। तुम्हारी अंदर में इच्छा होती है, उसके कारण से भी वाणी नहीं निकलती है। ये तालु ओट हिल रहे हैं, इसके कारण से भी शब्द नहीं निकलते हैं। यहाँ पर उन वर्गणाओं की भाषा वर्गना है ना, वे स्वयं भी उस शब्द रूप से परिणित हो रहे हैं। ये परम सत्य है। तो तुम क्या कर रहे थे? अरे हम तो जानने देखने वाले भगवान में, हम क्या करेंगे? क्या है भैया? ये अज्ञानता में इसका इतना अनंत काल निकल दिया। ज्ञान करने का मौका मिला तो यहाँ उपयोग न लगा। क्या? मौका मिला ज्ञान करने का तो ना, इतनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं। जैसे लौकिक कार्यों में अपनी पढ़ाई इतनी जिम्मेदारी समझता है, मैं सच कहता हूँ। क्या? लौकिक के हर कार्य में इसकी सावधानी मिलेगी। अगर टीवी पे सीरियल भी देखेगा तो पहले आके बैठ जाएगा। समझ में आया?
वो स्कूल की क्लास में ही बैठेगा, कॉलेज की क्लास में बैठे तो पहले अंदर आना पड़ता है, टीचर आने से पहले अंदर होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अरे ठीक है, पंडित जी साहब है, नहीं विराजमान कर देंगे, और भाई जब हो तब तक ध्यान, यार मुझे 10 दिन में ध्यान चल रहा हो। अरे तुझे नहीं मालूम भगवान, जब सम्यक दृष्टि जीव भी जब ध्यान के लिए तैयार होता है, तुम कौन से सम्यक दृष्टि से बड़े हो क्या है? हरसमणि, सम्यक दृष्टि जीव भी कदाचित जब ध्यान के लिए तैयार होता है, तो हम यहाँ ध्यान लगवाते हैं, 5-7 मिनट आपको लगवाते हैं यहाँ पर, तो काय के लिए? वैसे तो आप कर नहीं पाओगे। यहाँ से निकलोगे तो दिमाग में राग में जो संबंध बना के चल रहे हो, वही 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 उपयोग जाएगा, वही वही उपयोग जाएगा। हमारा क्या, हमारा भी जाता है। और यहाँ पर अपन तो लोग पक्के लेके आए, 1 घंटा वहां बैठेंगे आराम शांति से, दुनिया जाए भाड़ में। तो यहाँ संकल्प के साथ में तो बैठते हो। समझ में आए भैया? इसलिए कभी नहीं सोचना मैं तो अपना काम कर लूंगा, मुझे तो ये, मैं अपने लिए बैठता हूँ, आप लोगों के लिए नहीं बैठता हूँ। समझ में आया भाई? कहते हैं वाणी, वाणी भी क्या है? यहाँ जो शब्द निकल रहे हैं, अब मैं उसका कर्ता बन जाऊं तो जड़ बनना पड़ेगा तुझे। वाणी अलग चीज है, वाणी अलग चीज है, जानने वाला अलग चीज है, दोनों भिन्न भिन्न है। तो ये वाणी जो निकलती है, ना अंदर कसाय के परिणामों से निकलती है, न तालु ओट उड़ रहे हैं उनके कारण से भी निकल, क्योंकि यहाँ की भाषा वर्गणाओं की ऐसी योग्यता है, वे वर्गणाएं सुई में भी भाषा वर्गणा रूप परिणमित हो रही है। अब जैसे इसमें आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये चीज अलग है, और वहां जब चलेगा तो वो चीज अलग, वहां की वर्णना अलग है। समझ में आती बात? इतना सूक्ष्म ज्ञान को करना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप को जानने पर ज्ञान सूक्ष्म हो ही जाता है। फिर तो कहते हैं कर्म आदि, कर्म 8 कर्म, वे भी समझ में आया? वे भी जो आत्मा के साथ कर्म 8 कर्म बने हुए हैं, वर्गना में कर्म 8 कर्म आदि, आदि में सब राग आग भी सब ले लेना। तो आदि को तो आत्म व्यवहार से भी नहीं धरता है। लोग क्या कह रहे हैं, ये तो आदि में दुकान मकान, ये तो बहुत दूर की चीज होगी भगवान। अब 24 घंटा 24 घंटा पैसा के पीछे घूमते रहते हो, कीड़ा बनना पड़ेगा क्या भगवान? तुम्हें आज तक एक पैसा मिला है क्या? मिलने की कोई संभावना दिखती है? अभी अभी विचार कर लो, तुम्हारे साथ में कौन सा है मकान तुम्हारे पास है क्या? अरे बोलो, जिसके लिए मरे जाती हो, है तुम्हारे पास अभी है क्या? हाँ, मकान संबंधी राग है हमें, मकान संबंधी राग है तो पाप का परिणाम है। तो वो रखने लायक है कि हटाने लायक है कि रखने लायक है? परद्रव को तो आत्मा भेदता ही नहीं है, अपने राग को भेदता है। परद्रव को तो आत्मा, शरीर मन वाणी अथवा जो बाहर की वस्तुएं हैं, उनको आत्मा नहीं भेदता है, भेदता है अपने राग के परिणाम को। समय में वो ज्ञान होने पर ज्ञानी भेद ज्ञान पूर्वक ज्ञान को भेदता है। ज्ञानी की पर्याय में 2 तरह की धारा चालू हो जाती है समय दृष्टि की, राग को भेदता है और ज्ञान को भेदता है। राग को भेदना ही मेरा स्वभाव नहीं है, तो उनसे आप पंडित बनारसी दास जी की भाषा में बोल सकते हो, वेद ज्ञान सावु भयो समरस निर्मलनी धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण ची। तो कहती है शरीर वाणी कर्म आदि को तो आत्मा व्यवहार से भी नहीं डरता। क्या समझ में आया? उस संबंधी जो राग है, उस राग को आत्मा भेदता है, पुण्य पाप के परिणामों को भेद देता है, ये कहना व्यवहार है। पहले निश्चय कहो, पर द्रव्य को नहीं भेदता है, पर द्रव्य को नहीं धरता है, ये निश्चय है। फिर अपने राग को भेदता है, ये कहना व्यवहार है। परमार्थ से तो आत्मा ज्ञान, ज्ञान को ही भेदता रहता है, ये भी, ये भी सद्भुत व्यवहार है। अब कहाँ पता पहुंचो बोलो भैया? पारसमणि,
आत्मा शरीर को तो धरता नहीं, वेदता नहीं, शरीर संबंधी जितने भी पर पदार्थ, समझ में आया। लेकिन शरीर के लक्ष्य से या परद्रव्यों के लक्ष्य से जो राग होता है उसको वेदता है, उसको धरता है, ये भी कह सकते हो। समझ में आया। परद्रव्य तो भिन्न ही हो गया ना। अब राग, राग को वेदता है, ये कहना व्यवहार है, निश्चय से पहले निश्चय करें। ठीक है। फिर कहते हैं नहीं, राग को कहाँ धरता है, राग को कहाँ वेदता है, वो तो ज्ञान, ज्ञान को ही वेदता रहता है। अब ज्ञान में हो जाओ। जैसे कल आपको कही, मैं तो वो ज्ञान का सागर हूँ, मैं तो ज्ञान में गुलाटी लगा रहा हूँ, मैं तो ज्ञान में मस्त हूँ। ज्ञानी क्या कहता है, मैं तो ज्ञान में के ज्ञान की कल्लोल में बस रहता हूँ। जैसे समुद्र रहता है, तरंगित होता है, तो पानी की ही तो तरंगे है ना। हर समय ज्ञान की पर्याय में ज्ञानी अपने ज्ञान को ही वेदता रहता है। जो राग को वेदता है वह उसकी अज्ञान दशा है, पर को तो वेद सकता नहीं है। जो मानता है वह प्योर अज्ञान दशा है। समझ में आया भैया। इस प्रकार से हमें वेद ज्ञान अगर अपन करेंगे तो अवश्य अपने चेतन भगवान आत्मा कहीं दूर नहीं है, अनादिकाल से जरूर जीव रहा है। लेकिन आज हमें श्री गुरु मिल गए हैं, तो उनका भरपूर हमें स्वाध्याय का लाभ लेते हुए अपने चेतन भगवान आत्मा में ही अपने उपयोग को लगाना हमारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। तन का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुखी को पल में करो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नमोकार मंत्र का स्मरण